हेलो एवरीवन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं आपको पसंद आती है या नहीं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आज वोवल, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वोवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि वोवल क्या होते हैं। ये वोवल 5 वोवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 26 लेटर में से आपको ये 5 लेटर्स को ही क्यों वोवल बोला जाता है? कभी सोचा है इस बात को? तो चलिए हम ये भी बताते हैं आज कि 26 लेटर में से इन्हीं 5 लेटर्स को वोवल्स क्यों बोला जाता है। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए हमें दीवारों की ज़रूरत होती है और दीवारों को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, राइट। तो इसी तरह से हमें उसी तरह किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है और सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है। अब वर्ड्स किससे बनेंगे? वर्ड्स को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है लेटर्स की। तो अब लेटर्स से छोटा और कुछ नहीं होता है। तो अब लेटर्स क्या होते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। लेटर मीन अक्षर। हिंदी में हम लेटर को अक्षर बोलते हैं। अब लेटर को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड इज नोन एज लेटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वह सबसे छोटी इकाई जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंग्लिश के शब्द को लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, मीन्स लेटर बोलते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में। बहुत सारे बंदे हैं जिन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि अल्फ़ाबेट्स और लेटर क्या सेम ही होते हैं, एक ही होते हैं? जी नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं अल्फ़ाबेट्स की डेफिनेशन। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला, हिंदी में जिसे हम वर्णमाला बोलते हैं। अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स in a fixed order used to represent the basic set of speech sound of a language is known as alphabet। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ABCD ये अलग अलग हैं तो इन्हें हम लेटर्स बोलते हैं, लेकिन जब ये पूरा सेट है, एक साथ ये पूरा सेट है 26 लेटर्स का, तो इन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। समझ आया? इसका मतलब कि पूरे सेट को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स और अलग अलग लेटर्स, जैसे ए है, ए को अगर हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट तो वो रोंग है। जी नहीं, वो अल्फ़ाबेट है। ओके। अगर हम इंडिविजुअली किसी लेटर को लेते हैं ABC, ये क्या है? हमारे लेटर्स है। और अगर हम पूरा सेट लेते हैं 26 लेटर का तो वो हो गया हमारा अल्फ़ाबेट्स। चलिए अब आते हैं हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स का पूरा सेट होता है ABCDEFGHI, यानी कि 26 टोटल लेटर्स होते हैं, बट इनमें से 5 लेटर्स हमारे वोवल्स होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन 5 लेटर्स को ही वोवल्स क्यों बोला जाता है? इसका मतलब इन 5 लेटर्स में कुछ ना कुछ तो अलग बात है जो इन्हें वोवल्स बनाते हैं, और बाकी के 21 लेटर्स कुछ अलग बात है उनके अंदर जो उन्हें कॉन्सोनेंट बनाते हैं। तो चलिए यही जानते हैं कि आखिर है बात क्या है इनके अंदर। तो वोवल्स मतलब हिंदी में स्वर और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? अब स्वर वे होते हैं जो हम गले की सहायता से बोल सकते हैं, जिसमें हम लिप्स, दांत, इन सब का कोई यूज़ नहीं करते, सिर्फ गले की हेल्प से ही हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे अब मैं बोलकर आपको दिखा रही हूँ और आप भी मेरे साथ साथ इसे ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ए, E, I, O, U। अब बढ़ते हैं हम कॉन्सोनेंट की तरफ। अब कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमें गले की नहीं, अपने माउथ के बाकी पार्ट्स का
हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि आपने लिया बी, जब आप बी बोल रहे हो तो आपके लिप्स की हेल्प ले रहे हो। बी, सी, डी। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेमी वोवल्स की तरफ। अब सेमी वोवल्स क्या होते हैं? देखिए, कॉन्सोनेंट में से जो W और Y लेटर है ये हमारे सेमी वोवल्स हैं। अब इनमें W और Y जो है कभी कभी वोवल्स की तरह काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम सेमी वोवल्स बोलते हैं। अब ये काम कब करते हैं वोवल्स की तरह, चलिए वो जान लेते हैं। चलिए इसे हम बताते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एक वर्ड वर्क, तो यहाँ पर वर्क में जो W है वो कॉन्सोनेंट की तरह यूज़ हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो वर्क यानी कि माउथ के दूसरे पार्ट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वर्क। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे बॉलर जो क्रिकेट में होता है बॉलर, इसमें W के साउंड देखिए आप, वो गले से निकल रही है। इट मीन्स ये वोवल की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पर, बॉलर। चलिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्रो। अब आप देखिएगा, बोल के इसे ट्राई कीजिएगा कि आपको साउंड कहाँ से लग रही है, आपके गले से या बॉडी माउथ के दूसरे पार्ट से। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जैसे क्रो, तो ये हमारे गले से साउंड आ रही है, गले से। तो गले से जो साउंड आती है उसकी क्या बोलते हैं हम? स्वर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें वोवल्स। तो चलिए अब लेते हैं हम वाई का एग्जाम्पल। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है येलो। अब यहाँ पर जो वाई है वो कॉन्सोनेंट की तरह यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप वाई येलो बोल रहे हो तो आपकी जो टंग है वो आपके टीथ को टच कर रही है, येलो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम रखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर वाई वोवल का काम कर रहा है। आप बोल कर देखिए इसे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर वाई जो है आई वाला काम कर रहा है, वोवल्स वाला काम कर रहा है, आपके गले से इसकी साउंड आ रही है, तो ये क्या है? हमारा वोवल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ बिजी। अब यहाँ पर वाई जो है वोवल वाला काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? बिजी, ई की साउंड आ रही है हमारी, वाई जो है ई की साउंड ले रहा है, तो ई क्या है? हमारा वोवल। तो इसीलिए यहाँ पर वाई क्या है? वोवल है। अच्छा, वाई और W के वर्ड्स को देखकर आप इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हो, जब भी W और Y किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर है तो वो आपका कॉन्सोनेंट की साउंड में आ रहा है, लेकिन जब वो मिड में आ रहा है कहीं पर या लास्ट में आ रहा है तो वो आपका वोवल साउंड है। आप देख सकते हो जैसे वर्क है, वर्क के अंदर W क्या था? आपका कॉन्सोनेंट, लेकिन क्रो में वोवल था। सेम आप Y के लेटर को भी वर्ड को भी देख सकते हो, जैसे येलो Y जो था आपका फर्स्ट लेटर था वर्ड में, तो ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा था। और जैसे बिजी है, बिजी में आपका क्या दे रहा था? वोवल की साउंड, जब लास्ट में आपका ये Y लेटर है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा लेटर, अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स के बारे में। तो चलिए, अगर नहीं समझ आए तो एक बार फिर से इसे रिपीट करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।